बेटियों में फर्क। रमाकांत जी अपनी पत्नी उषा और 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। रमाकांत जी दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे, सांवला रंग और छोटा कद, लेकिन उनकी पत्नी उषा काफी गोरी और सुंदर थी। रमाकांत जी की 3 बेटियां थी, सुहानी, सलोनी और ईशानी। सुहानी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन रंग रूप में अपने पिता पर गई थी, इसलिए दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। सलोनी का रंग रूप अपने माता और पिता दोनों पर था, लेकिन ईशानी पूरी तरह से अपनी माँ उषा जी पर गई थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन ईशानी पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उषा जी को हमेशा से ही गोरे रंग वाली बेटी से ज्यादा प्यार था। ईशानी, कहाँ हो बेटा? ये देखो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी मार्केट गई थी ना, तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई। थैंक यू मॉम, ड्रेस तो बहुत सुंदर है और देखना, इसको पहनकर मैं बहुत अच्छी लगने वाली हूँ। अरे उषा, ये ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? ईशानी को अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ड्रेस दिलवाया था ना। अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, जो भी ड्रेस देखती हूँ इसे पहनाने का मन करता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दूसरी तरफ सुहानी को देखो, हमेशा क्लास में टॉप करती है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है? बात जब शादी ब्याह की आएगी ना, तब पढ़ाई लिखाई नहीं, रंग रूप ही काम आएगा। और वैसे भी सुहानी सबसे बड़ी है, सबसे पहले तो हमें उसी की शादी करनी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, सारा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे क्या होगा इस लड़की का? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी ईशानी को थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। और उधर सलोनी को देखो, सारा दिन बैडमिंटन खेलती रहती है। पापा, अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसमें गलत क्या है? अब आप ही देखिए ना, सुहानी को पढ़ना पसंद है, ईशानी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। सबकी अपनी मर्जी होती है ना पापा। अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं चलती बेटा, कभी कुछ काम सोच समझ कर भी करना चाहिए। और ये बैडमिंटन खेल खेल कर तुम कर क्या लोगी? माँ, वैसे आप मेरे लिए कभी कोई ड्रेस लेकर नहीं आती, मुझे भी नए नए कपड़े चाहिए। बेटा वो क्या है ना, तेरे ऊपर सारे रंग अच्छे नहीं लगते ना। माँ, आप हमेशा ईशानी के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आती हैं। आप हम सब में भेदभाव करती हैं, ये बहुत गलत बात है। हम कोई भेदभाव नहीं करते बेटा। और ये तुम किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही हो? धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमाकांत जी और उषा जी अपने तीनों बेटियों में काफी भेदभाव किया करते थे। ईशानी सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उषा जी उसे बहुत पसंद करती थी। रमाकांत जी सुहानी को पढ़ाई लिखाई में तेज होने की वजह से पसंद करते थे, लेकिन उसका रंग रूप कुछ खास ना होने से बार बार उससे नाराज भी हुआ करते थे। धीरे धीरे सुहानी और ईशानी शादी के लायक हो गई। दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। आज सुहानी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर लड़के ने हमारी बेटी को पसंद नहीं किया तो क्या होगा? उषा, तुम एक काम करना, ईशानी से कहना कि वो घर के अंदर ही रहे। कहीं लड़के वालों ने उसे देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि सुहानी की जगह ईशानी पसंद आ जाएगी। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। लड़का दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। ये देखकर उषा जी चुपचाप घर के अंदर गई और उन्होंने रमाकांत जी को अंदर बुलाया। मुझे लगता है कि हमें सुहानी की जगह ईशानी को बाहर ले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग तो सुहानी को देखने आए हैं और सुहानी बड़ी है। अरे आपने देखा नहीं, लड़का कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है। सुहानी का क्या है? और वैसे भी ये लड़का सुहानी को पसंद करने वाला है ही नहीं। हाँ, अरे लेकिन हमारी बेटी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? अरे इसमें सोचना क्या है, बच्चों की शादी का फैसला तो उनके माँ बाप ही लेते हैं ना। वो भी इस बात को धीरे धीरे समझ जाएगी। रमाकांत जी और उषा को बात करते हुए सलोनी ने सुन लिया था। ईशानी, तुम एक काम करो, जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, मैं क्यों? लड़के वाले तो सुहानी को देखने आए हैं। अरे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कितना गोरा चिट्टा लड़का है, वो सुहानी को पसंद करने वाला नहीं है। हाँ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले आपने मुझे तैयार किया और अब आप कह रही हैं कि ये लड़का ईशानी को देखने आया है। तुम चुप करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। इतना कहकर रमाकांत जी और उषा ईशानी को तैयार करके बाहर ले आते हैं।
लड़के को ईशानी पहली नज़र में पसंद आ गई क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने ईशानी को पसंद किया, सलोनी वहां पर पहुंच गई और उसने लड़के से कहा, आपने ईशानी को पसंद किया है, क्या आपने उससे कोई बात की है? हाँ, आपके कहने का क्या मतलब है? देखिए, आप मेरी बड़ी बहन सुहानी को देखने आए थे और आप एक पढ़ने में इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहते थे और सुहानी बिल्कुल वैसी ही है। इसका मतलब मैंने जिसका प्रोफाइल देखा था ये वो लड़की नहीं है? सलोनी, ये तुम क्या बात कर रही हो? जाओ अंदर जाओ, यहाँ बड़ों के बीच में तुम्हारा क्या काम है? मैं सच कह रही हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है सुहानी और आज आप उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता है कि ईशानी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए आप उसे पसंद करेंगे। ये बात सच है कि ईशानी दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या करोगे इंटेलिजेंट लड़की से शादी करके? इतनी सुंदर बीवी तुम्हें मिल रही है। नहीं आंटी, माफ कीजिए, पर मुझे सुहानी से मिलना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सुहानी को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही सुहानी बाहर आई, उस लड़के ने सुहानी को देखकर कहा, आपकी दोनों बेटियों के रंग रूप में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मुझे सुहानी पसंद है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंसी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह अपनी तीनों बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपकी तीनों बेटियों में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और आपको उनके हिसाब से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शायद उनकी ये बात उषा जी और रमाकांत जी को अब अच्छी से समझ में आ गई थी। तो हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।